राहुल। क्या हुआ मीनाक्षी? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आपकी मम्मी ने मेरे पे हाथ उठाया, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हाथ उठाया? हाँ। और ये सब आपकी वो लाडली भाभी है ना, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ क्या, मुझे अच्छे से बताओ। मुझे नहीं पता, बस आके मेरे पे हाथ उठाने लगे बस। मैं बोल रही हूँ ना आपको कि हम अलग हो जाते हैं। आप क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? प्लीज प्लीज सुनो ना, हम चलो ना अलग हो जाते हैं। अरे लेकिन हाथ क्यों उठाया वो तो मुझे बताओ। क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीरियल देख रही थी। बोलते सीरियल नहीं देखने का, केबल कटवा दूंगी, टीवी पर फेंक दूंगी और पता नहीं क्या क्या अनशन। लेकिन तुमने कुछ किया होगा तभी उन्होंने हाथ उठाया होगा ना। कुछ नहीं किया मैंने। आपको लगता है राहुल मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी शक्ल देख के मैं यहाँ पे इतना कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, फिर भी। मैं अपने मम्मी को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसे ही किसी पे हाथ तो ना उठाए। तुमने जरूर कुछ किया होगा। सच सच बताओ, क्या किया तुमने? आपकी मम्मी सच में सत्य की मूर्त है क्या? नहीं ना? मतलब मैं कुछ करूंगी तो ही आपकी मम्मी मुझ पे हाथ उठाएगी? आपको लग रहा है मैं कुछ कर सकती हूँ? ठीक है, फिर रीचा भाभी ने क्या किया वो बताओ। आग लगाई है आपकी भाभी ने। क्या कह के? हाँ, ये कि मैं ये बोल दूंगी, वो बोल दूंगी, कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन टीवी नहीं तो मोबाइल, ये वो, दोस्ती से बात। और ये सब ना करो तो मैं पार्लर चली जाती हूँ, पार्लर ना हो तो मैं पार्टी करने चली जाती हूँ। बताओ, ऐसा ऐसा मेरे बारे में बोला है। और मम्मी ने तो मुझे साफ साफ बोल दिया है, निकल जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है। ठीक है, वो मैं मम्मी से बात कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। हाथ उठाए, बात क्या करोगे? मतलब कुछ बोलो, ऐसा मेरा बोलना है, बात नहीं होती इसमें यार। उनको क्या बोल सकता हूँ, मुझसे बड़े हैं। की इज्जत निकाल रहे हो, वो इज्जत निकाल रहे, समझ में आ रहा है आपको? देखो मीनाक्षी, तुमने जरूर कुछ किया होगा। मेरी माँ ऐसे ही किसी पे हाथ नहीं उठाती। आपकी माँ बहुत अच्छी है, क्या ही बोलूँ मैं। इतने गुण गाऊँ कि कम है, जितने गाऊँ उतने कम है। आपकी माँ तो इतनी अच्छी है, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है आपकी। तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वही बोल रही हूँ, बेस्ट वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है ना आपकी, वही मुझे प्रॉब्लम है। आपको पता है ना आपकी मम्मा की जबान इतनी लंबी है, और अब तक पता था मुझे कि जबान लंबी है। आज तो देख भी लिया कि हाथ भी लंबे हैं, 4 बार मुझे मारा है। और ऊपर से भाभी ने भी मुझे ऐसा ये। देखो मीनाक्षी, देखो वेको सब छोड़ो, अलग हो जाते, बस बात खत्म। मुझे नहीं रहना है। ऐसे कैसे अलग हो जाए? नहीं, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ में। इन लोग मेरी हमेशा इंसल्ट करते रहते। सुनो मेरी बात सुनो। फिलहाल तुम आराम करो, मैं उनसे बात कर लूंगा, सब अच्छा हो जाएगा। अलग होने की क्या जरूरत है? समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? अब नहीं समझना, आप बात करो जाओ। हाँ, मैं बात कर लूंगा उनसे। नहीं, आप बात करो जाओ, मैं कुछ नहीं जानती अभी। हाँ, पर कर लूंगा। अभी जाना जरूरी है क्या? टीवी में सच में दिखाते हैं, सब अच्छी वाली बहू को ही परेशान करते हैं, सच है ये। अब बच्चा तो मेरा पति भी मुझे परेशान कर रहा है। मीनाक्षी, ऐसी बात नहीं, तुम गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। सुनो मेरी बात, फिलहाल तुम आराम करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। मैं जान लूंगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। बस मेरा उनको टीवी देखना पसंद नहीं है। अब आप मत बोलना कि टीवी देखना बंद कर दो। मैं जान दे सकती हूँ पर टीवी देखना नहीं बंद करूँगी। मैं आपको छोड़ सकती हूँ पर टीवी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुम मोबाइल में देखा करो। वो मोबाइल में मज़ा नहीं आता, छोटी स्क्रीन है ना, इसलिए। प्लीज़ आप बात कर लेना। अभी मैं रो नहीं रही हूँ सिर्फ आपकी वजह से, कि मुझे पता आप मुझे इतना प्यार करते हो, इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ। पर बात कर लेना, नहीं तो मैं सच में रोऊंगी फिर। अब मुझे सोना है। खाना हो जाए तो मुझे बताना, मैं खाने आ जाऊंगी। अकेले अकेले मत खा लेना, वो भी मैं बता देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ फंस चुका हूँ मैं। मुझे मम्मी से बात करनी चाहिए इस बारे में।
क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो मुंह लटकाए हुए? आप कब आए? अरे मुझे आए हुए घंटा हो गया। पता नहीं तुम किन ख्यालों में खोई हुई थी जो मैं तुम्हें दिखा ही नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही रोज की चीख चीख। और क्या है घर में लेना? बस एक ही तो काम है, सुबह हो और अपने घर के झगड़े शुरू और पूरा मोहल्ला सुने अपनी आवाज़। और कोई काम है नहीं अपने घर में। मेरे को पता ही था। वो पास वाली वो नहीं है स्वीटी आंटी, वो बोल रही थी कि आज आपके घर पे बहुत बड़ी महाभारत चल रही है। देखिए, एक तो बात यह है कि मीनाक्षी को कोई बात समझ में नहीं आती। उसको हम समझा समझा के थक गए कि तेरा जो काम है वो कर, लेकिन उसको क्या है, पूरा दिन सीरियल सीरियल सीरियल, एक ही काम है उसको। टीवी अगर बंद कर दो तो मोबाइल लेके बैठ जाती है। अरे उसको पता ही नहीं चलता कि घर की जिम्मेदारियाँ क्या है। अरे वो तुम्हारी सारी बातें सही है, पर वो काम नहीं करती है तो क्यों उसके पीछे पड़ते हो? अच्छा, जाने तो उसको, जैसे जीना है वैसे करने दो। मैं और मम्मी जी कितना काम करेंगे? और मम्मी जी की उम्र है कि वो अभी काम करे? हमें ही तो करना है, हम दोनों बहुओं को तो संभालना है। अगर आज नहीं करेगी तो कल संभलेगी कैसे? और एक बात, उसको को बड़ा बड़ा काम तो नहीं दे रहे, घर के छोटे मोटे काम करने वो भी उससे नहीं हो रहे। अरे पर घर में काम कितना होता है? थोड़ा सा तो काम होता है। तो अच्छा, आप करके देखिए ना, पता चलेगा कितना काम होता है। जैसे मैं तो कुछ काम करता ही नहीं। हाँ, कमाना और घर चलाना दोनों बहुत फर्क है। आपको तो लगता है कि हाँ हमने कमा के पैसे दे दिए घर चल गया, ऐसा नहीं है। तो भी कमाने से तो मुश्किल है नहीं ना घर का काम। सही बात है ना? बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ देखो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो ना तो हम भी घर संभालते हैं, दोनों साथ में करके देखो, पता चल जाएगा तुम्हें भी। अरे तुम तो ऐसे बात, मैंने किया ही है ना, कितने साल में अकेले रहा हूँ, खुद नहीं किया मैंने कभी। खुद का काम करना और सारे घर का काम करना ना, उसमें फ़र्क है। और आप मुझे मत समझाओ, आप जब अकेले रहते थे ना, वो हॉस्टल था तो सिर्फ आपका ही काम रहता था, और हमें पूरे घर का काम देखना होता। ऊपर से मेहमान का तो पूछो मत। मम्मी जी की कभी सहेली आएगी, कभी वो महिला मंडल वाले आएगी, तो कभी मौसी आएगी, कभी चाची आएगी, इसी में पूरा दिन निकल जाता है। अब वो तो जान पहचान वाला है तो आएंगे ना, तो इसमें तुम इतना क्यों ये वो? देखो, मैं है ना सच में बहुत थक चुकी इस घर से। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, मीनाक्षी को बोलो कि भाई हाँ, घर के काम समझने लगे और करने लगे। अगर वो ना समझे तो राहुल भाई से बात करो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ जो भी है। ठीक है, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। हाँ पंकज, मतलब वो दो लोग का जो मतलब पार्टी मतलब प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसका साइन हो गया है, हमारा बाकी है। मैं तुमको 10-15 मिनट में बताता हूँ फ़ोन करके, ठीक है? हाँ, अपनी टीम तैयार रखना, ठीक है? ओके। हाँ, ऐसा नहीं तो हम खुद खेल लेंगे और क्या। ओके। हाँ ठीक है, चलो, मेरे एक दोस्त का कुछ काम है, एक प्रॉपर्टी इस नाम पे कराने, इसलिए। वो पता है मुझे, प्रॉपर्टी तो करानी है। और ये क्या है, अभी तक आपने मैच खेलना नहीं छोड़ा ना? अरे तो कभी कभार खेलना पड़ता है, शरीर के लिए अच्छा होता है। खेलता है, देखो कितना वेट बढ़ गया मेरा। हाँ, जाइए खेलना तुम शुरू क्या चाहते हो, कीजिए। मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊँ? मतलब कहना क्या मतलब चाहते हो? ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे बुरा नहीं मानने का, मैं तो जो है सच कहता हूँ। आप ना जाओ और समझाओ राहुल भैया को, बात बताओ कि ये ना मीनाक्षी के दिन ब दिन नाटक बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक ठीक, चलो। और आपको पता है, ये तो मैं बात बताना ही भूल गई, आज मम्मी जी का और मीनाक्षी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। क्या बात कर रही? तो क्यों? मम्मी जी के सामने बोल रही थी। मम्मी जी ने बोला तू अपने काम कर ले, लेकिन उसे उसके तो करने ही नहीं है। मम्मी जी की इतनी आदत खराब है ना, उसके क्यों मुंह लगती है? अगर उसके मुंह लगेगी तो झगड़ा होगा ना। देखिए, आपसे ना बात करना मतलब क्या है ना, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। आप जाइए, अपना काम कीजिए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ, और तुम भी थोड़ा बैलेंस बना के रखो तो घर के लिए अच्छा होगा, ठीक है? मुझे नींद आ रही है, सोने दो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई इन लोगों के बीच में। और
क्या कर रहे हो आजकल? बस कुछ नहीं, ऑफिस का काम। आज छुट्टी थी तो सोचा घर पे आराम करूँ। हाँ, काम का लोड तो बहुत रहता है ना आजकल। हाँ अच्छा है, पर सैलरी कितनी मिल रही है आजकल? सैलरी तो पिछले महीने 5,000 बढ़ गई थी मेरी वैसे तो। मतलब 20,000 थे, 25,000 हो गए। आपका काम कैसे चल रहा है भाई? फर्स्ट क्लास, अपना तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है। ठीक है फिर। मैंने तेरे को बोला था ये जॉब के चक्कर में मत पड़ो और मेरे साथ लग जाओ, पर तुम ही है ना। लेकिन भाई आप मुझे भी तो समझने की कोशिश करो कभी। आप जो काम करते वो मुझे नहीं जमता है। मुझे जो पसंद है वही मैं करूँगा ना, चाहे भले उसमें पैसे मुझे कम मिले। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो काम अच्छा लग रहा है वो तुम कर रहे हो, अच्छी बात है। पर एक बात और है क्या? कि तुम्हारी बीवी का नेचर थोड़ा सही नहीं है। आए दिन मम्मी के साथ, तुम्हारी भाभी के साथ झगड़ा करती रहती है। थोड़ा बहुत उसे समझाओ, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखे। लेकिन आज मेरी उससे बात हुई तो वो तो बोल रही थी कि मम्मी ने उस पर हाथ उठाया। सामने बोलेगी, बहसबाजी करेगी तो गुस्सा तो आएगा ना। बोलो अपनी बीवी से कि अपनी सास के साथ ऐसा कोई बर्ताव करता है, ऐसा कोई बात करता है। तुम्हारी भाभी के साथ बहस कर रही थी। अब बड़े भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद थक चुका हूँ समझाते समझाते। वो तो मुझसे तो हर रोज़ झगड़ा करती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी बीवी को समझाओ। एक घर में रहकर इतना सारा ड्रामा रोज़ क्रिएट करना अच्छी बात नहीं है, समझे? मैं समझ रहा हूँ बात को। तुम तो समझ रहे हो, पर अपनी बीवी को भी समझाओ, उसके दिमाग में घुसाओ कि रोज़ रोज़ की चिक चिक अच्छी बात नहीं है। आस पड़ोस वाले भी रोज़ कहते हैं कि आज आपके घर में ये हुआ वो हुआ। क्यों बदनामी करनी अपनी? सही बात है ना? समझाओ। ठीक समझ है। जाएगी तो अच्छी बात है, वरना कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, वो मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है, चलो जाओ खाना खा लो, जाओ, बन गया है। हाँ। बड़े भाई भी आके कह गए अभी मीनाक्षी का कुछ करना पड़ेगा मुझे। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? खाना हो गया? हाँ, खाना भी बन चुका है और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। अब क्या बात करनी है? पहले अच्छे से बैठ तो जाओ मीनाक्षी। बोलो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। देखो, मुझे बड़े भैया ने तुम्हें समझाने को बोला है। अब बच्चे तो तुम भी समझा ही लो, समझा दो। बोलो क्या समझना है मुझे अभी? अरे कम से कम मुझसे तो अच्छे से बात करो मीनाक्षी यार। तो वही तो कर रही हूँ यार मैं, और क्या करूँ अभी? जिसको देखो मेरी बुराई कर रहा है। कौन ऐसा इंसान है जो मेरी अच्छाई बताए? मेरी मम्मी को तुमसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि तुम कुछ काम करती नहीं हो, बस पूरा दिन सीरियल देखती रहती हो। अरे सीरियल देखते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने बहू पे हाथ उठाए। कौन हाथ- इंसान ऐसा होता है यार? तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम घर का काम भी करो साथ साथ। हाँ ठीक है, करूँगी। क्या हाँ ठीक है करूँगी? अब मेरे सर पे क्यों बैठे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सीरियल देखना थोड़ा कम कर दो और घर में जो जो काम है वो सब वो करना स्टार्ट कर दो। यार अब तुम भी डेली शॉप की जैसे वो सास बहू वाला ड्रामा मत क्रिएट करो। ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ तुम्हें। तो क्या हो जाता है यार, एक दो सीरियल ज्यादा देख लूंगी तो उससे क्या हो जाएगा? कौन सा बिल फूट जाता है ज्यादा? उससे काम नहीं हो पाएगा घर का, और कुछ नहीं होगा। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरी मॉम को काम में साथ दो, उसका हाथ बटाओ। तुम कुछ काम करो, खाना बनाओ। जैसे इसकी मॉम तो बहुत काम करती है मेरे साथ में। वो अब क्यों करेगी?
तुम आ चुकी हो ना घर में यही तो प्रॉब्लम है, मैं आई हूँ। मैं तो फूटी किस्मत, कहाँ शादी करके आ गई। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है तुमसे शादी क्यों की मैंने। वो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सीरियल देखना थोड़ा कम करो ठीक है। और घर में थोड़ा जो काम रहता है वो करो। ठीक है। और अभी चलो खड़े हो जाओ, खाना खाना चलते हैं। अब तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो साथ में ही चलते, चलो। तो जाओ, मैं आ रही हूँ, मैं करूँगी सब कर, ठीक है। 5-10 मिनट दो, जाओ मैं आ रही हूँ। ठीक है, आ जाना। लेक्चर की दुकान जब देखो तब फ्री में ज्ञान बांटना शुरू हो जाते यार। पूरी फैमिली की ड्रामा, मेलो ड्रामा टाइप्स के, क्या पता कहाँ आ गई मैं। हाँ, सोना है मुझे।